प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप लोग को। आप लोग के लिए मैंने कुछ जीएस का क्वेश्चन लेकर हूँ। जीएस और जीके दोनों एक ही में हैं, तो आप लोग देखो समझो। जो चीज़ ना समझ में कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आप लोग को बता दिया जाएगा। और जितने भाई अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेटी में जाइए, है ना। चैनल को ओपन कीजिए, ओपन करके आप उसमें कमेटी में जाइए। आपको कमेटी में देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा लोड कर दिया। बोले तो कम से कम इसमें 400-500 के करीब भी मॉक टेस्ट होगा। तो आप लोग जाके मॉक टेस्ट जरूर दीजिए आप लोग, है ना। आप लोग मॉक टेस्ट देने से आप लोग पकड़ में आएगा कितना क्वेश्चन हम सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं। और हर एक मॉक टेस्ट के नीचे आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमारा जीएस और जीके चलेगा। क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं 20 क्वेश्चन है। तो कृपया करके देखो, समझो। जो चीज़ ना समझे जरूर पूछना आप लोग, है ना भाई। तो चलो ले चलते क्वेश्चन पे फिर आप लोग को। पहला नंबर क्वेश्चन रहेगा हमारा। देखा जाए तो पहला नंबर क्या लिखा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। यानी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। यानी ए ऑप्शन देखेंगे हिंद महासागर, बी ऑप्शन देखेंगे अटलांटिक महासागर, और तीसरा देखेंगे प्रशांत महासागर, चौथा देखेंगे दक्षिणी महासागर। इसमें कौन सा सही हो जाएगा हमारा, कौन सा भाई सही होगा। इसमें हमारा जो है दूसरा सही हो जाएगा, अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर, जैसे अटलांटिक महासागर जो होता है, अटलांटिक महासागर विश्व की महासागरों के सबसे यानी दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा यानी अटलांटिक जो है ना, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता मुख्यतः किसके लिए होती है। यानी मुख्यतः किसके लिए होती है, ऊर्जा के लिए या विकास के लिए या सेल की मरम्मत के लिए या प्रतिरक्षा, है ना, प्रतिरक्षा के लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई हमारा, दूसरा का जो सही हो जाएगा हमारा, कौन सा, दूसरा हमारा सही है, विकास के लिए, है ना भाई। यानी हमारे शरीर में जो प्रोटीन की आवश्यकता है वो किसके लिए होती है, विकास के लिए, है ना। वो विकास नहीं, बॉडी का विकास, ये समझो आप लोग। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा देखा जाता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 संविधान है ना, संविधान है। यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 संबंधित है, क्या संबंधित भाई। ये ऑप्शन देखेंगे घोषणा के खिलाफ अधिकार, दूसरा देखेंगे धर्म और पेक्ष के अधिकार, तीसरा देखेंगे सर्वैधानिक उपचार्य और अधिकार, सर्वैधानिक उपचार्य और अधिकार, चौथा देखेंगे समानता का अधिकार। तो तीसरा का जो सही हो जाएगा हमारा, कौन सा, तीसरा का जो सही हो जाएगा हमारा, कौन सा भाई, कौन सा, तीसरा हमारा सही हो जाएगा, है ना, सर्वाधिक, है ना, सर्वाधिक उपचार्य का अधिकार। उसमें देखो क्या हुआ, अनुच्छेद 32 के एक मात्र ऐसा उद्देश्य है जैसे भारत में संविधान के भाग 3 के सहायता से गारंटीकृत मौलिक अधिकार के प्रवाह यानी परिवर्तन करता है। यानी मौलिक और अधिकार के परिवर्तन करता है। तो इसके वास्ते हमारा कौन सा, संवैधानिक, है ना, संवैधानिक उपचार का अधिकार, है ना भाई। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 1881 में शुरू हुई मराठी अखबार, यानी 1881 में शुरू हुई मराठी अखबार केसरी, यानी केसरी के पहले यानी संपादक कौन थे, केसरी के संपादक कौन थे भाई। यानी बिपिन चंद्रपाल या दादा भाई नारजो या लाला लाजपत राव या बाल गंगाधर तिलक। तो चौथा का हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई, चौथा का हमारा कौन सा सही है। तो चौथा जो सही हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, चौथा हमारा सही होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की एक जैसे मराठी एक अखबार की वह केसरी है, जिसे 1881 में स्थापना हुई थी, है कि नहीं, लोकसभा और उनके यानी लोकमान्य और बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। यानी बाल गंगाधर तिलक ने ही की थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा है 5वां नंबर में देखा जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, हैं, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है भाई। ये ऑप्शन देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा देखेंगे भारतीय राष्ट्रपति, तीसरा देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री, चौथा देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो पाँचवा का जो सही हो जाएगा हमारा, पाँचवा का जो पहला ही सही हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, है ना, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कोड लिवर ऑयल, है ना, कोड लिवर
ऑयल किसके स्रोत है, कोड लीवर है ना। ऑयल किसका स्रोत है, किसका स्रोत है, विटामिन ए, विटामिन सी, ओएडिन या विटामिन ए, यानी विटामिन के, विटामिन सी, ओएडिन या विटामिन ए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा छठवां कौन सा भाई सही हो जाएगा हमारा, छठवां जो सही हो जाएगा हमारा विटामिन ए है ना भाई, हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा विटामिन ए, चौथा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, गति का मूल इकाई क्या है, गति की मूल इकाई क्या है, यानी किलोमीटर या मीटर मिनट, यानी मीटर प्रति मिनट या किलोमीटर घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड। कौन सा हो जाएगा भाई इसमें हमारा, कौन सा सही हो जाएगा, सातवां जो सही हो जाएगा हमारा चौथा, किलोमीटर प्रति सेकेंड है ना, किलोमीटर प्रति सेकेंड ये हमारा सही हो जाएगा, किलोमीटर प्रति सेकेंड चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक पेरिस्कोप है ना, एक पेरिस्कोप का सिद्धांत पर काम करता है, यानी एक पेरिस्कोप के सिद्धांत पर काम करता है, यानी परिवर्तन है ना, यानी अपवर्तन, विपर्तन या परिवर्तन, परावर्तन, यानी चौथा देखेंगे कुल अतिरिक्त परावर्तन। तो आठवां जो सही हो जाएगा कौन सा भाई, आठवां जो सही हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा, तो आठवां जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, चौथा ऑप्शन यहाँ हमारा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, एक कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, एक कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी 5, 6, 17 या 8। तो 9 नंबर हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, तीसरा हमारा सही हो जाएगा 17 खिलाड़ी, है कि नहीं, कितने होते हैं 17 खिलाड़ी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, एक मिनट मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा पीछे गड़बड़ हुआ, 7 खिलाड़ी होते हैं ना, हाँ कबड्डी खिलाड़ी में जैसे 7 सदस्य होते हैं, जैसे खिलाड़ियों की टीम में होती है, जैसे एक कबड्डी में यानी सतर्क खेल की जिनकी उपस्थिति प्राचीन में पंजाब में हुई थी, जो वह भारत की एक लोकप्रिय खेल था, जो यह एक जो मुख्य रूप से गांव में लोगों को बीच खेला जाता है, यानी 7 होते तो 14 होना चाहिए यहाँ पे, एक मिनट हाँ यहाँ पे कितना होगा 14, यानी 7 होती है, 7 है ना भाई, तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक 17 नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले यानी चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं भाई। पहला ऑप्शन देखेंगे क्षुद्रग्रह या अल्लापिंड, यानी अलका पिंड या सितारे या उपग्रह, क्या कहते हैं भाई हम। तो 10वां जो सही हो जाएगा दूसरा हमारा उल्का पिंड है ना भाई, हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, दूसरा ऑप्शन, यानी उल्का पिंड कहते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जेम्स वाट किसके आविष्कार के लिए सिद्धांत है, यानी प्रसिद्ध हैं, यानी जेम्स वाट किसके आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी डीजल इंजन के लिए भाप इंजन या इलेक्ट्रिक इंजन या थर्मोमीटर, यानी थर्मामीटर। तो हमारे 11 नंबर का जो सही हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भाई, जेम्स वाट ने क्या चीज़ का आविष्कार किया था, किसके लिए प्रसिद्ध, भाप इंजन है ना, दूसरा हमारा सही हो जाएगा भाप इंजन है ना भाई, दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, देखा जाए तो 12 नंबर क्वेश्चन में, वर्ष यानी वर्ष के दौरान भूमि एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाना कहा जाता है, यानी कहलाता है, यानी वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाया कहलाता है, यानी कहलाता है, यानी इंटरक्रॉपिंग। दूसरा देखेंगे एकाधिक फल, या तीसरा देखेंगे मिश्रित फसल, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 12 नंबर का जो सही हो जाएगा, 12 नंबर हमारा कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा है ना, एकाधिक फसल है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नर्मदा बचाओ है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्नलिखित में से किस परियोजना के से संबंधित है, यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्नलिखित में से किस परियोजना से संबंधित है। ये ऑप्शन देखेंगे सरदार सरोवर, या दूसरा देखेंगे बाकड़ा नंगला है ना, नंगल, या तीसरा देखेंगे रिहंद या टिहरी। तो 13 नंबर हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, सरदार सरोवर, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा सरदार सरोवर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो 14 नंबर का देखा जाए तो कौन सा सही होना चाहिए, यानी CO2 या N2O या CH.4 या O2। तो इसका जो सही हो जाएगा कौन सा भाई 14 नंबर का, तो 14 नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, O2 है ना, ऑक्सीजन O2। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत वन राज्य रिपोर्ट यानी भारत वन राज्य रिपोर्ट इंडिया स्टेट फॉर फॉरेस्टर ISFR है ना 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन कवर के मामले में शीर्षक राज्य कौन सा है, यानी उत्तरांचल प्रदेश या मणिपुर या मेघालय या मिजोरम। कौन सा सही हो जाएगा भाई 15 नंबर में, तो 15 नंबर हमारा जो सही हो जाएगा मिजोरम है ना, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा मिजोरम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हमारा देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्यों के में से एक है, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में से एक है, यानी ब्राज़ील या चीन या जापान या भारत, यानी ब्राज़ील, चीन, जापान, भारत। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हमारा 16 नंबर का, तो 16 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा दूसरा चीन है ना, चाइना यानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस संक्रमण का होता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस संक्रमण का होता है, या टाइफाइड या डिप्थीरिया है ना, या इन्फ्लुएंजा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 17 नंबर का हमारा कौन सा, 17 नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई, यानी हमारा कौन सा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा है ना, इन्फ्लुएंजा है ना, इन्फ्लुएंजा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, कुतुब मीनार ऐबक ने या अकबर ने, जहांगीर या शाहजहां ने। तो 18 नंबर हमारा जो सही हो जाएगा चौथा शाहजहां ने है ना, शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में यानी ग्रीम अवार्ड दिया गया है, यानी ग्रीम अवार्ड दिया गया है, यानी संगीत या पत्रकारिता या पर्यावरण या चिकित्सा के। तो इसमें जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा 19 नंबर हमारा जो संगीत है ना, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा संगीत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लास्ट, किस राज्य के जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है, यानी तेलंगाना, राजस्थान या उड़ीसा या मेघालय। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा 20 नंबर का हमारा कौन सा, 20 नंबर का हमारा तीसरा से उड़ीसा में है ना। अभी देखो जगन्नाथ यात्रा निकल रहा है, रथ यात्रा है ना भाई। तो हमारा क्वेश्चन ये समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।